हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप और हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर अमाइंस। ठीक है, अब ये चैप्टर हम लोग काफी आगे तक पढ़ चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, प्रिपरेशन मेथड देख ली, साथ ही साथ में हम लोगों ने यहां पे देख लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज को, और अभी टॉपिक चल रहा है हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज वाला। ठीक है, अच्छा यहां पे ये सारा सीक्वेंशियली चलता जा रहा है। प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट पे एक बार इसे चेक करना, सारे क्वेश्चन आपको, सारा लेक्चर, क्वेश्चन तो क्या सारे लेक्चर आपको सीक्वेंशियली मिल जाएंगे। और आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज पहले जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं ना उन्हें देखो, सीधे जंप मत करना। सीधे तुमने ये बोलो कि सर हम तो सीधे यहां पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख रहे हैं या फिर वन शॉट देख ले रहे हैं या फिर हम यहां पर ऐसे कर, ऐसे काम कृपया करके न करें, क्योंकि अगर आपने ऐसे काम कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो मजा नहीं आएगा, फिर वहां पे फिर दिक्कत होती है हम लोग को, फिर वो बड़ी खतरनाक बुरी चीज हो जाती है। ठीक है, चलो लेक्चर शुरू करने से पहले यहां पे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं हम लोगों की पूरी टीम से। यहां पर ये पूरी टीम है पीसीएमबी के लिए। ठीक है, तो मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, या फिर आपके पास में हो बायो, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। कहां पे? मैग्नेट ब्रेन्स पे। ठीक है, सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो भी मिल जाएंगे, आपका रिवीजन भी होगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलते चली जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या कर लेना है कि यहां पर अगर सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। और इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि यार इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ आपको मिल रहा है, और इसके लिए पेमेंट भी नहीं करना है आपको। जस्ट ये क्या है, सारे लेक्चर तो हमारे पास में फ्री हैं, ज्ञान पता है यहां पे पूरी तरह से फ्री मिल रहा है। आपको करना क्या है, बस बटोर लो इस ज्ञान को, और कुछ भी नहीं, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आज का करते हैं हम लोग लेक्चर स्टार्ट। हमारे पास में आज पढ़ने के लिए है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, जिसमें भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिंसबर्ग रिएजेंट को, जो बेसिकली एक टेस्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के लिए। ठीक है, ध्यान रखना क्या हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करके हम लोग यहां पे टेस्ट करने वाले हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को। पहली बात तो ये कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन होते क्या है। तो प्राइमरी अमाइन हम लोगों ने देख के रखा हुआ था, जब सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, दैट इज नोन एज प्राइमरी अमाइन। फिर इसके बाद में क्या होता है, आपके पास आता है सेकेंडरी अमाइन, जहां पर दो अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। फिर आता है टर्शरी अमाइन, जहां पे तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। ठीक है, अब देखो करना क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को हमें यहां रिएक्ट करवाना है हिंसबर्ग रिएजेंट, जो कि होता है आपके पास में अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या बोल के रखा हुआ है, अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड बोल के रखा है। और यहां वो जो अराइल ग्रुप है वो क्या है, बेंजीन। तो नाम क्या रखा गया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये इसका नाम रखा गया। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब समझना जरा यहां सिचुएशन क्या है, आपके पास जो बेंजीन रखा हुआ है, ठीक है, इसको प्यार से हम लोग वो बेंजीन वाला जो स्ट्रक्चर है ना हेक्सागोनल, वही बना देते हैं। हमारे पास में रखा हुआ है ये बेंजीन, जिसमें क्या होते हैं, ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक, अब यहां पे जब आपने रखा इस सल्फर को, तो यहां इस सल्फर में क्या करके रखा हुआ है, ऐसे बनाए हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर की तरफ, ऐसे डबल बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन नीचे की तरफ, और एक रखा गया है क्लोरीन। तो इसको क्या कहा जाता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है जरा समझना।
यहां पे जो दो ऑक्सीजन है दोनों ने डबल बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, और जब जब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो ध्यान रखना कुछ ना कुछ धोखेबाजी वाला काम करने वाला है। तो धोखेबाजी वाला काम क्या करता है, जैसे कि आपको पता ही है, दोनों में से एक ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जिस वजह से यहां पर आती है नेगेटिविटी, और दूसरी तरफ सल्फर पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में कुछ इस तरह से। ये बना देता हूं मैं पहले बेंजीन को, ऐसा 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 ऐसा, अल्टरनेट बना दिए हमने डबल बॉन्ड, यहां पे बनाया सल्फर विथ दिस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके बाद में बना चुके हैं हम लोग क्लोरीन को। ठीक है, अब यहां पे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बट उसके बदले में सल्फर पे क्या आ जाता है आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जैसे ही सल्फर के ऊपर यहां पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो सल्फर कैसा बिहेव करने लग जाता है, सल्फर यहां बिहेव करने लग जाता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये पूरा ग्रुप क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होता है ये अब रिएजेंट बन जाता है, और रिएजेंट बनने पर क्या होगा, ऑब्वियस बात है, केमिकल रिएक्शन यहां परफॉर्म हो जाएगी। क्लियर हुई बात, क्या बोल के रखा हुआ है, सारी कहानी बहुत 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 इजी है, सब क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है अपने को। ठीक, अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद में हम लोग टेस्ट लगाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का, और चेक करेंगे किस तरह से यहां पे हिंसबर्ग रिएजेंट जो रहता है तीनों अमाइंस को सेपरेट करने में कैपेबल होगा। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना जरा इसका। ठीक है, अब इसे कर देते हैं इरेज, बढ़ते हैं आगे। अगला हमारे पास में जो टेस्ट लगाना है वो लगाना है प्राइमरी अमाइन का। प्राइमरी अमाइन को हमें किसके साथ मिलाना है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ मिलाना है। प्राइमरी अमाइन की खासियत क्या है कि यहां पे जो इथाइल अमाइन रखा हुआ है इसमें नाइट्रोजन कंटेन करता है एक लॉन पेयर। अब जो यहां पर आपके पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसमें बैठा हुआ है धोखेबाज ऑक्सीजन। ये धोखेबाज ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा पाई बॉन्ड के, तो बना देगा नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव बना तो बदले में इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो सिचुएशन क्या होती है। अब यहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि जो आपके पास में रखा हुआ है इथाइल, ये इथाइल जब इस तरह से रिएक्शन करता है, इथाइल अमाइन है, अब इस इथाइल अमाइन ने क्या करा, डायरेक्ट सल्फर के साथ में यहां पे जुड़ गया। क्यों, क्योंकि सल्फर कैसा है नेचर में, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हमेशा इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है, जिस वजह से ये यहां जाके जुड़ जाएगा। जैसे ये यहां पे जुड़ा तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है सल्फर को, अगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इजी, बहुत 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 ही इजी। और इसके बाद कहानी क्या बनने वाली है, ये हमारे पास में बन गया सल्फर, सल्फर के साथ में जुड़ा हुआ है ये बेंजीन C6H5, यहां पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा जगह यहां पर हमको कम पड़ेगा, थोड़ी सी जगह यहां पे बना ली जाए। यहां जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन जिसने क्या करा था, धोखा दिया था। साथ ही साथ में यहां पे और जुड़े हुए हैं कौन कौन, यहां जुड़े हुए हैं क्लोरीन, साथ ही साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में बेंजीन। ठीक है, बेंजीन को अगर सिग्निफाई करना है तो आप इसको पीएच करके भी लिख सकते हो, C6H5 है ना, आप इसको पीएच करके भी लिख सकते हो। अब देखो क्या सिचुएशन होगी, एक सल्फर पे लोड पड़ रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो मैंने क्या बताया था, यहां जो धोखेबाज ऑक्सीजन होता है उसने शुरुआत में क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लेके खुद को नेगेटिव बनाता है, पर इस वजह से जैसे ही वो पूरा ग्रुप किसी और के साथ में जुड़ जाता है तो ये दोबारा से क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज को यहां पे फेंक देता है, ये दोबारा फेंक देता है, जिससे दोबारा यहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहां पे अब क्लोरीन को क्या होता है, बुरा लग जाता है। क्लोरीन क्या बोलता है कि यार
जगह सिर्फ 6 लोगों की है। अब तुम यहां पर 7 बॉन्ड बना रहे हो तो ये तो गलत बात है। तो क्लोरीन को जैसे ही बुरा लगता है तो क्लोरीन यहां से क्या हो जाता है, बाहर चले जाता है। तो ये देखिए क्लोरीन गया हमारे पास में से बाहर। क्लोरीन जैसे यहां पे बाहर गया तो वैलेंसी वगैरह में तो कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बैलेंस ही है। तो यहां पे क्या बन जाता है हमारे पास C2H5, फिर यहां पे बना है नाइट्रोजन, फिर यहां पे बना है हाइड्रोजन, यहां पर भी बना हुआ है हाइड्रोजन, यहां पे बना है सल्फर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहां चल रहा है हमारे पास में अपना C6H5 जो बेंजीन है। ठीक है, अब क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर आया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यह क्या करता है, यहां पर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, नाइट्रोजन ने क्या करा, हाइड्रोजन की चढ़ा दी कुर्बानी, और इस कुर्बानी की वजह से यहां पे नाइट्रोजन अभी फिलहाल के लिए हो चुका है बैलेंस। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहां पर क्या फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया मेरे पास में C2H5। ठीक है, क्या फॉर्म हुआ है, ये हुआ है C2H5 सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां बना है C6H5। ठीक है, इस तरह से कुछ सिचुएशन आ गई। अब देखो यहां पे हम लोगों ने जैसे पहले मिला के रखा हुआ था बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो फिर से यहां पर मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहां पर क्या मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने की वजह से अब क्या हो जाएगा कि ये जो OH नेगेटिव है इस हाइड्रोजन को ले लेगा और बाहर निकाल देगा H2O पॉजिटिव। अगर यहां पे नाइट्रोजन ने ये काम करा होगा इसको इधर लेने का, ये नेगेटिव बनेगा, इसके पास में कौन चले जाएगा, सोडियम, तो यहां पे आपको मिल जाएगा एक सॉल्ट, और जैसे ही यहां पे सॉल्ट मिल जाता है तो हमारे पास में जो प्राइमरी अमाइन है वो कंफर्म हो जाएगा। देखो ये रहा नाइट्रोजन, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये यहां पे बना हुआ है बेंजीन। ठीक है, इस नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ चुका है, सोडियम। सोडियम तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इस वजह से ये हो जाएगा पॉजिटिव और इस पे चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव। तो अगर आपको इस तरह से फाइनल रिएक्शन मिल जाती है तो ये रिएक्शन क्या करता है, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन, सॉरी प्राइमरी अमाइन का टेस्ट बताता है कि क्या हुआ। प्राइमरी अमाइन में जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करी है रिएक्शन, तो सल्फर के साथ रखा हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है धोखेबाज, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गए, इसको बनाया नेगेटिव, नेगेटिव बना पॉजिटिव, बना पॉजिटिव वाला सल्फर अप्रोच करता है इस नाइट्रोजन के पास। जैसे ही इस नाइट्रोजन के पास अप्रोच करता है सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है, धोखेबाज ऑक्सीजन क्या करता है, वो पहले तो इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को नेगेटिव बनाता है, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन अंदर डाल देता है। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन अंदर डाला तो क्लोरीन को लग गया बुरा, क्लोरीन यहां से इस जगह को छोड़कर चला गया, तो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी मिल जाती है। यहां नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और नाइट्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, बैलेंस होता है इस हाइड्रोजन के सैक्रिफाइस से। अब ये देखो यहां पर ऐसी सिचुएशन बन गई, इस सिचुएशन के बनने के बाद जैसे ही आपने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस नाइट्रोजन में प्रेजेंट हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, H2O को बाहर निकालेगा और सोडियम कनेक्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ में, और इस तरह से आपको मिल जाएगा सॉल्ट। और जैसे ही ये सॉल्ट मिलता है तो हम बोलते हैं कि सर ये रिएक्शन हो गई है कंफर्म, जिस रिएक्शन से आपको क्या मिलने वाला है, प्राइमरी अमाइन का टेस्ट। ठीक है, फटाफट अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए प्राइमरी अमाइन तो हमने चेक कर लिया, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी अमाइन के। कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं करना है, जैसा अभी करा सेम वैसा का वैसी है। सेकेंडरी अमाइन में क्या हो जाएगा, वही पुरानी कहानी हमारे पास में चलने वाली है। धोखेबाज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव बनाएगा, जिससे सल्फर पॉजिटिव बन जाएगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, ये ग्रुप जुड़ेगा, वही वाला पुराना काम। क्लोरीन क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये एक्चुअली ऐसे इसको पता है, ऐसे समझाते हैं, इसको बोलते हैं कि पहले ये इलेक्ट्रॉन लेता है,
स्टेप नंबर 1 जिससे बनता है ये नेगेटिव। स्टेप नंबर 2, जब यहां पे सल्फर पॉजिटिव हो जाता है तो सल्फर इस नाइट्रोजन के साथ अप्रोच करेगा और यहां पर ये इसको बॉन्ड बना लेगा। ये होती है स्टेप नंबर 2। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। स्टेप नंबर 1 में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को नेगेटिव बनाया। स्टेप नंबर 2 में सल्फर अप्रोच करा नाइट्रोजन को और उसने क्या कर लिया, यहां पे बॉन्ड बना लिया। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या है, यही नेगेटिव चार्ज वो फिर से यहां छोड़ देता है, तो ये होता है स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 4 ये होता है कि यहां से क्लोरीन जो होता है वो लीव कर जाता है। ये ऐसा रहता है। अगर फटाफट शॉर्ट फॉर्म में समझना है ना तो 1 2 3 4 ऐसा होता है। और अगर नहीं भी समझना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि ये वाला ऑक्सीजन जो है ये क्या होने वाला है, नेगेटिव, जिस वजह से ये इस तरह से कनेक्ट हुआ है। अब देखो क्या मिलेगा आगे। यहां पर आपको मिल गया C2H5, यहां पर चल रहा है नाइट्रोजन, इसके साथ में एक रखा हुआ है हाइड्रोजन और नीचे की तरफ यहां लटका के रखा है हमने C6H5 को, जो कि हमारे पास में अराइल ग्रुप है या जिसको हम फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं C6H5। ये जुड़ा हुआ है किसके साथ में, ये जुड़ा हुआ है इस सल्फर के साथ में। इस सल्फर ने क्या करा, एक ऑक्सीजन यहां ऊपर रखा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहां पे नीचे रखा हुआ है। साथ ही साथ इसमें दो चीज है, एक है क्लोरीन और एक है बेंजीन, दैट इज C6H5। यह सिचुएशन आई है। अब देखो इस सिचुएशन के बाद में कहानी क्या होगी। ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। पहली बार में ऑक्सीजन बैलेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा, जिस वजह से यहां का क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे यहां पे ये बाहर निकला तो कंपाउंड क्या बन रहा है हमारे पास में, ये बन रहा है C2H5, यहां बनाया नाइट्रोजन और यहां पर बनाया है C6H5। ठीक है, यह सिचुएशन बनाई है। इसके बाद में अगली जो चीज मिलेगी वो क्या मिल जाएगी हमें, यहां पे सल्फर, यहां मिलाया है हमने ऑक्सीजन को जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है, फिर ये यहां पे डबल बॉन्ड बना रहा है और उसके बाद में यहां चल रहा है C6H5। यहां पर हमारे पास में पहले से ही हाइड्रोजन रखा हुआ था जिसके ऊपर था यहां पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा खुद को बैलेंस करने के लिए। जैसे ही इसने यहां पर ये करा, अब इसके बाद में आपको यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन विथ सिंगल बॉन्ड C6H5 और आगे मिलेगा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और C6H5। ठीक है, ये मिल गया। अब देखो यहां एसिड बेस की रिएक्शन करनी होती जिससे सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। अभी करा था ना इसके पहले हमने, एक एसिड था उसको बेस से मिला, इस तरह का एसिड मिला था। सिर्फ इसमें कमी क्या थी, यहां पर C6H5 आ गया, वहां हाइड्रोजन था। तो ये एसिड है, आपने बेस मिलाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एसिड प्लस बेस से क्या मिला था, सॉल्ट प्लस वाटर मिला था। तो अगर मैं दोबारा फिर से इसमें मिलाता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर अब समस्या वाली बात यह है कि यहां पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यहां पे नो एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर देखो कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि OH नेगेटिव किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। सो फॉर दैट रीजन यहां पे आपको क्या दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी नो रिएक्शन। तो अगर आपके पास में 2 डिग्री अमाइन पहचानना है तो आगे जाके कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि सर यहां पे आपने जो हमें सॉल्यूशन दिया था ना, प्राइमरी अमाइन दोगे तो सॉल्ट मिल जाएगा, सेकेंडरी अमाइन दोगे तो बेस मिलाने पर कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। तो बस इतनी सी सिचुएशन है। चलिए अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से हम लोग फिर टर्शरी अमाइन को भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम पता करेंगे कि टर्शरी अमाइन है या नहीं है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए इसे भी कर देते हम लोग इरेज।
अब देखो टर्शरी वाले की कहानी क्या होती है समझना, ये तो बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। ठीक, अब देखो टर्शरी वाले में क्या होता है कि वही पुराना नाइट्रोजन विथ लॉन पेयर, यहां पर भी ऑक्सीजन वही धोखेबाज वाला काम करता है, इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां पर नेगेटिव बनाएगा और नेगेटिव बनाने के बाद में फिर क्या होगा, यहां पर अरे रे 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 ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेगा, पॉजिटिविटी बनाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा, हमारे फूफा जी नाराज हो जाएंगे, फूफा जी नाराज हो जाएंगे, क्लोरीन के रूप में वो बाहर निकल जाएंगे और इसके बाद में आपके पास एक प्रोडक्ट छोड़कर जाएंगे, दैट इज नाइट्रोजन। यहां पर बना हुआ है मेरे पास में इथाइल C2H5 जो कि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। एक हमारे पास में, इसको अच्छा बना देता हूं ना यार, C2H5 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर यहां पे भी चल रहा है C2H5 और यहां पे भी चल रहा है C2H5। ठीक है, 3 इथाइल ग्रुप हमारे पास यहां पे प्रेजेंट हो चुके हैं। 3 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद में अब यहां पे जब ये सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेगा तो सल्फर के साथ बॉन्ड बना के सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है, और ये हुआ C6H5। ठीक, ऐसी सिचुएशन हुई। सल्फर जब नाइट्रोजन के पास आया था तो उसने क्या करा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए। सो फॉर दैट रीजन यहां नाइट्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अब हम ये देखते थे कि नाइट्रोजन अपनी पॉजिटिविटी को दूर करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता था। ठीक है, बहुत पहलवान बनता था ये नाइट्रोजन। ठीक है, और हमारे उसमें क्या बोलते हैं, हम लोग जैसे इंदौर से हैं तो हमारे इसमें क्या बोलते हैं कि भयंकर पहलवान बन रही है। तो यहां पर क्या होता था, नाइट्रोजन बहुत पहलवान बन रहा था, तो अब जैसे ही उसको दिखाई दिया कि तीनों तरफ इतने बड़े बड़े इथाइल ग्रुप्स हैं तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन डर जाता है। नाइट्रोजन क्या बोलता है, नाइट्रोजन बोलता है अरे बड़े भैया मुझसे गलती हो गई, जो मैंने खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाया और उसके बाद में मैं आपके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आ गया था, आपसे इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए आ गया था। बड़े भैया मेरे से गलती हो गई, मैं पुरानी स्टेट में वापस जा रहा हूं, कृपया करके मुझे माफ कर दो। तो इस वजह से यहां पे जो ये केमिकल रिएक्शन होती है ना, ये केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में रिवर्सिबल हो जाती है। आप यहां से यहां पर ये बना दोगे और उसके बाद में क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन होगा ये फिर से पुरानी स्टेट में आ जाएगा और वापस से ये प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो ये कहानी अनंत समय तक के लिए चलती रह जाएगी कि आपके पास में कि यहां जुड़ रहा था पहले नाइट्रोजन, पर फिर उसने देखा कि उसके आसपास बड़े बड़े दादा पहलवान लोग थे, तो दादा पहलवान लोग से लड़ाई तो आप कर नहीं सकते हो, तो दोबारा से अपनी वापस इस कंडीशन में चले जाता है जैसे वो पहला था। तो इस वजह से टर्शरी रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्लियर हो गई बात? टेस्ट लगाने थे, बड़े आसान से थे, फटाफट से मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। अगर आपके पास में जो आप हिंजबर्ग टेस्ट लगा रहे हो, तो हिंजबर्ग टेस्ट में अगर आपके पास में प्राइमरी अमाइन रखा गया है, तो जो प्राइमरी अमाइन होता है, ये प्राइमरी अमाइन आपको रिएक्शन करने पर क्या देता है, सॉल्ट देता है। ठीक है, अब देखो किसके साथ रिएक्शन करी थी इसने रिएक्शन करी थी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के था। ठीक है, BSC लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये जो है ना समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो BSC मैंने लिख दिया, इसके साथ में रिएक्शन करा पहले तो ये, और उसके बाद में हमने क्या डाला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला था। तो इसने क्या दे दिया था, हमें सॉल्ट प्रोवाइड कर दिया था। अरे यार इसको ऐसे नहीं लिखता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं ना तो उससे शॉर्ट फॉर्म में जल्दी आ जाएगा। पहले बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी, तो इसके साथ रिएक्शन करने पर क्या दिया था इसने, यहां पर पहले एक प्रोडक्ट दिया था, फिर उसके बाद में फिर इसने रिएक्शन करा था
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जिससे कि इसने क्या दिया था आपको, सॉल्ट दिया था। तो ये प्राइमरी अमाइन की कहानी है। पर वहीं अगर आप सेकेंडरी अमाइन की कहानी पर जाते हो, तो जो सेकेंडरी अमाइन था, जब वो बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करता है तो आपको एक प्रोडक्ट बनाकर देता है पहले तो, पर फिर उसको अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा जाएगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंट होने की वजह से वहां पे आगे रिएक्शन नहीं हो पा रही है। और अगर आप बात करते हो कि यहां पर आपके पास में 3 डिग्री अमाइन या टर्शरी अमाइन रखा गया है, तो टर्शरी अमाइन को जैसे ही यहां पे आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ में, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में, तो आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट अल्फा हाइड्रोजन अब एक भी नहीं है, पहले तो एक भी था, अब तो एक भी नहीं है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, बीएससी के साथ में प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलने के बाद में ये जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रिवर्सिबल। तो इस वजह से इस तरह से आप हिंसबर्ग रिएजेंट की मदद से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अमाइंस को अलग अलग कर सकते हो। क्लियर हो गई बात ना? इजी था, बड़े इजी से टेस्ट होते हैं, पर ये आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। 2 तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट बोल दिया गया कि डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, तीनों को डिफरेंशिएट करो, या फिर आपको क्या बोला जाएगा कि आपको बोल दिया कि आपके पास में ये कोई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो भी है अमाइन दे देंगे और इस तरह से बोल देंगे कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड आपके पास रखा है, करवाओ रिएक्ट और बताओ क्या आ रहा है। तो दोनों तरफ से आ सकते हैं क्वेश्चन, तैयार रहना, बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म सीख लिया है। ठीक है, हमने अंदर की बात जान ली है, और जैसी अगर हमने अंदर की बात जान ली ना, तो फिर डरने की क्या बात है, हम तो ऐसे सॉल्व कर देंगे। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक, क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसे भी कर देते हैं इरेज, और साथ ही साथ इसे इरेज करने के हमारे ये लेक्चर हो चुका है एंड। ये लेक्चर हाँ भाई छोटा सा है, आई नो छोटा है, बट स्पेशल है, क्योंकि ये वाला जो आपके पास में जो हिंसबर्ग रिएजेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए। इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल सेपरेट ही बनाया है। चाहता तो मैं इसको और भी केमिकल रिएक्शंस के साथ बना सकता था, बट बात यह होती है ना कि अगर किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप स्पेसिफिकली पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने इसकी खिचड़ी बना दी ना दूसरे के साथ में, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं, तुम लोगों ने देखा होगा कि मतलब वो नए नए चैलेंज आते हैं, फूड चैलेंज, बोले कि कुंभकर्ण थाली आता है, या फिर बोलते हैं कि 56 इंच की थाली आता है, बाहुबली थाली आता है। यार मतलब वो देख के ना मेरा दिमाग घूम जाता है। लिटरली इतना सारा खाना मुझे भी पसंद है, खाना मुझे भी पसंद है, पर ऐसा नहीं कि मैं एक साथ एक ही थाली में 40-50 डिफरेंट टाइप के खाने खा रहा हूं। मैं 40-50 अलग अलग डिश को ट्राई करूंगा ना, मुझे एक का भी टेस्ट नहीं आएगा, मेरा दिमाग घूम जाएगा। और उसके बाद अगर मैंने दिमाग घूमते घूमते उसको खा लिया, तो खाने के बाद वो जो दिमाग घूम रहा था फिर पेट भी घूमेगा, और पेट भी घूमने के बाद में फिर मैं घूमूंगा कहां से कहां, मेरे रूम से बाथरूम की तरफ। ये मेरा लगातार घूमना रह जाएगा, इसलिए मुझे तो ये पसंद नहीं रहता है। जो अभी यहां पर चलता है ना ऐसा थाली वाला कि सारे इतने सारे आइटम है खा लो एक साथ करके, वो मुझे पसंद नहीं है। सेम यहां पर भी वही चीज होती है, ये मुझे पसंद नहीं है कि आप लोग अगर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ो तो उसको भी मर्ज कर दो जबरदस्ती लेक्चर के अंदर, और उसके बाद में फिर सारा कचरा कर दो। स्पेसिफिक टॉपिक को हमेशा स्पेसिफिक रहने दो, तभी उसका स्वाद आता है। क्लियर हो गई बात? इजी है। अब फटाफट इसी बात पे लाइक ठोक देना, और लाइक ठोकने के साथ में यहां पे जो नए सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि यहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलती है। जितने भी लेक्चर है ना, कोई भी उसका चार्ज नहीं लगता है यार, कोई चार्ज नहीं है।
तुम लोग को करना क्या है, यूट्यूब देखना है, यूट्यूब के अंदर सब कुछ अवेलेबल होगा, प्लेलिस्ट आपके पास मैनेज है, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और यहां पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब और क्या करना है आपको, देखो मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी इस तरह से साइट है, इस साइट पर आपको कर सकते हो खुद को रजिस्टर, सिलेक्ट करो यहां पे क्लास 12 और क्लास 12 सिलेक्ट करने के बाद में जितनी भी फैकल्टीज यहां पर आती हैं सारे के सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। सिंपली करना है वॉच नाउ पे क्लिक, वॉच नाउ पे क्लिक करते से ही आपके पास में ऑप्शन हो जाएगा अवेलेबल। क्या ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, फुल चैप्टर वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन एंड एमसीक्यूज। ठीक है, ये सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो फटाफट फुर्ती से अब जल्दी 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 करके लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और साथ ही साथ में इस लेक्चर को फिर हम कर देंगे एंड, और मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।